ये मगवाणी है। This is Magwani. अब आप मगवाणी समाचार प्रभाग द्वारा प्रस्तुत शाकद्वीपीय समाचार हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से सुनेंगे। Now you will be listening to Shakadvipiya news presented by Magwani Samachar Prabhag. ये मगवाणी है। अब आप राजीव नंदन मिश्र से शाकद्वीपीय समाचार सुनिए। सबसे पहले मुख्य समाचार। बिहार पंचायत चुनाव में शाकद्वीपीय प्रत्याशियों की महत्वपूर्ण जीत, समाज में हर्ष की लहर। पटना के राजमणि मिश्र तथा औरंगाबाद के डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद मिश्र को प्रतिष्ठित साहित्य मार्तंड सम्मान। ग्रेटर नोएडा के गौरव पाठक का चयन जर्मनी के लेबनिज यूनिवर्सिटी के LLM कोर्स के लिए। शाकद्वीपीय संस्थाओं की उल्लेखनीय गतिविधियां। वापी गुजरात की संस्था ने दी कोविड पीड़ित 2 परिवारों को 51 हजार रुपए की सहयोग राशि। अब समाचार विस्तार से। बिहार में जारी पंचायत चुनावों में शाकद्वीपीय प्रत्याशियों की जीत की खबरें मगवाणी के कई प्रतिनिधियों ने भेजी है। अरवल जिला से सूचना है कि मेहदिया निवासी रामाकांत मिश्र ने पहलेजा से सरपंच पद का चुनाव जीत लिया है। पूर्णिया से सूचना है कि राजनगर प्रखंड के रघुनी देहात पंचायत में पूनम मिश्रा ने मुखिया का चुनाव जीतकर आजादी के बाद से ही चल रहे इस परिवार की जीत का सिलसिला बरकरार रखा है। औरंगाबाद के रफीगंज प्रखंड से रविंद्र कुमार मिश्र ने बताया है कि दुगुल पंचायत से श्री नरेंद्र मिश्र ने मुखिया का चुनाव जीत लिया है। उन्होंने यह भी बताया कि इसी प्रखंड के कोटवारा पंचायत के वार्ड संख्या 13 से मिश्र बिगहा निवासी रोशन मिश्र विजयी हुए हैं। पटना से मुकेश मिश्र ने सूचना दी है कि बिहटा के ग्राम बिलाप निवासी दिलीप कुमार पाठक की वार्ड सदस्य पद पर जीत दर्ज हुई है। बेगूसराय से खबर है कि श्री मिथिलेश मिश्र ने खोदवंदपुर पंचायत समिति सदस्य का चुनाव जीत लिया है। इसी प्रकार समस्तीपुर से रंजीत कुमार मिश्र ने सूचना भेजी है कि चक वेदौलिया पंचायत के पंच पद के चुनाव में श्री मुक्तेश्वर नाथ मिश्र को जीत हासिल हुई है। श्री मिश्र ने यह भी बताया कि अंकित कुमार मिश्र विभूतिपुर प्रखंड के अंतर्गत आने वाले चक वेदौलिया से वार्ड सदस्य के चुनाव में विजयी घोषित किए गए हैं। इस बीच मगवाणी के कुछ प्रतिनिधियों ने शाकद्वीपीय उम्मीदवारों द्वारा निर्वाचन से संबंधित पर्चा दाखिल किए जाने के भी समाचार भेजे हैं। औरंगाबाद से मगवाणी राज्य प्रतिनिधि मनोज मिश्र ने जानकारी दी है कि मदनपुर प्रखंड के पिरवा पंचायत के मुखिया पद पर 2001 से आसीन श्री सिद्धनाथ मिश्र ने अपने समर्थकों की भारी भीड़ के बीच नामांकन का पर्चा दाखिल किया। ज्ञातव्य है कि श्री मिश्र शाकद्वीपीय संस्था संज्ञा समिति की केंद्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष एवं मगवाणी परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी हैं। बेरी पंचायत समिति के सदस्य पद के लिए संज्ञा समिति मदनपुर के उप कोषाध्यक्ष संजीव पाठक की पत्नी पूजा कुमारी ने भी नामांकन दर्ज करा दिया है। इसी प्रकार संज्ञा समिति मदनपुर के कोषाध्यक्ष देवेंद्र पाठक ने पिपरौरा पंचायत के सरपंच पद के चुनाव के लिए पर्चा दाखिल कर दिया है। सभी विजयी शाकद्वीपीय प्रत्याशियों को मगवाणी की ओर से बहुत बहुत बधाई तथा नामांकन का पर्चा दाखिल करने वाले उम्मीदवारों की जीत के लिए बहुत शुभकामनाएं। ये समाचार आपको मगवाणी से सुनाए जा रहे हैं। पटना से मगवाणी राज्य प्रतिनिधि धनंजय जयपुरी ने रिपोर्ट की है कि कई चर्चित पुस्तकों के प्रणेता श्री राजमणि मिश्र को बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन पटना के 103वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में साहित्य मार्तंड सम्मान से सम्मानित किया गया। औरंगाबाद से मगवाणी के मगध प्रमंडल प्रतिनिधि अधिवक्ता योगेश मिश्र ने बताया है कि बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के कार्यक्रम में डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद मिश्र को भी केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी चौबे द्वारा साहित्य मार्तंड सम्मान से सम्मानित किया गया। इसी प्रकार पाली राजस्थान से मुरली मनोहर शर्मा ने सूचना दी है कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंडियन नर्सेज ऑफ अमेरिका ने जोधपुर की निवासी एवं सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत रितिका शर्मा को कोविड में उनके द्वारा दी गई सेवाओं के आलोक में हेल्थ केयर सुपर हीरो के रूप में सम्मानित किया है। इन तीनों ही समाचारों से समाज में गौरव का वातावरण व्याप्त हो गया है। दिल्ली से प्रणव कुमार मिश्र ने सूचना दी है कि जहानाबाद बिहार के मखदूमपुर अंचल के सूपी गांव के मूल निवासी एवं संप्रति ग्रेटर नोएडा में रह रहे श्री विमलेश पाठक के पुत्र गौरव पाठक का चयन जर्मनी के प्रतिष्ठित लेबनिज यूनिवर्सिटी में LLM कोर्स के लिए हुआ है। चूरू राजस्थान से परमानंद भोजक बताते हैं कि श्रीमती कांता भोजक को विप्र फाउंडेशन के महिला प्रकोष्ठ का सरदार शहर जिलाध्यक्ष बनाया गया है। इसी प्रकार झारखंड से सुनीता मिश्रा ने बताया है कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक
ने श्री अश्वनी मिश्र को दुमका जिला संयोजक नियुक्त किया है। उधर बिहार के जमुई से खबर है कि खैरा प्रखंड के मांगो बंदर निवासी सुधींद्र मिश्र के पुत्र शुभम को बिहार ट्रेड लाइब्रेरियन एसोसिएशन का जमुई जिलाध्यक्ष बनाया गया है। इन समाचारों ने भी समाज की प्रतिष्ठा को उन्नति दी है। सिलवासा से सत्येंद्र मिश्र ने सूचना दी है कि भारतीय शाकद्वीपीय ब्राह्मण सेवा ट्रस्ट का एक बेहद अहम कार्यक्रम श्री उपेंद्र नारायण पांडेय की अध्यक्षता में सूरत में संपन्न हुआ। गुजरात व आसपास के सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में संपन्न उक्त कार्यक्रम में संस्था के सदस्यता अभियान के साथ साथ सांगठनिक विस्तार पर चर्चा हुई। साथ ही कोविड से दिवंगत स्वर्गीय संतोष मिश्र की पत्नी सरिता मिश्रा एवं स्वर्गीय संजय मिश्र की पत्नी कनकलता मिश्रा को 51 हजार रुपए प्रदान किए गए। गोरखपुर से अनंत मिश्र ने बताया है कि दिव्य शाकद्वीपीय ब्राह्मण समिति के ग्रामीण अंचल की बैठक श्री शरद चंद्र पांडेय की अध्यक्षता में ग्राम जंगल कौड़िया में संपन्न हुई। और अब एक अपील। बिहार के रोसड़ा निवासी डॉक्टर गौतम राज की लगभग 1 साल की बेटी शिवन्या राज को SMA टाइप 1 नामक एक ऐसी बीमारी हुई है जो औसतन 1.5 लाख बच्चों में से किसी एक को होती है। इस जेनेटिक बीमारी में रीढ़ की हड्डी की तंत्रिका कोशिकाएं डेड होनी शुरू हो जाती है और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। यदि 24 महीने के अंदर जोलजेस्मा नामक इंजेक्शन नहीं लगती है तो मरीज का बचना मुश्किल हो जाता है। इस सिंगल डोज इंजेक्शन की कीमत टैक्स छूट के बाद 16 करोड़ रुपए है, जिसकी व्यवस्था करना एक साधारण परिवार के लिए असंभव है। किंतु जिस प्रकार बूंद बूंद से भी घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार हम व आप चाहें तो उन उदार लोगों में शामिल हो सकते हैं जो शिवन्या का जीवन बचाने की मुहिम में हर संभव कोशिश कर रहे हैं। मगवाणी अपने समाज के प्रत्येक व्यक्ति से अपील करती है कि कृपया इस नन्ही जान को बचाने के लिए यथासंभव मदद करें। यह मदद 1 रुपए की भी हो सकती है। इसी के साथ मगवाणी समाचार प्रभाग द्वारा प्रस्तुत यह हिंदी बुलेटिन अब समाप्त होता है। राजीव नंदन मिश्र को दीजिए इजाजत और अंग्रेजी समाचारों के लिए बने रहिए हमारी सहयोगी श्रीमती अनुपमा मिश्रा के साथ। जय भास्कर। This is Magwani. I am Anupama Mishra and these are the Shakdweep news headlines. Glorious victory of Shakdweep candidates in Bihar Panchayat elections. A wave of joy in the society. The prestigious Sahitya Martan Award to Rajmani Mishra of Patna and Dr. Surendra Prasad Mishra of Aurangabad. Gaurav Pathak of Greater Noida selected for the LLM course of Lebanese University, Germany. Notable activities of the Shakdweep organizations. The organization of Vapi, Gujarat, provided financial assistance of 51,000 each to 2 COVID-affected families. Now the news in detail. There are several reports of the victory of Shakdweep candidates in the ongoing Panchayat elections in Bihar. Ramakant Mishra of Arwal district, a resident of Mehdiya, has won the election of Sarpanch from Pehleja. It is reported that Poonam Mishra of Purnia has won the election of Sarpanch in Raguni Dehat Panchayat of Rajnagar block and has maintained the legacy of success of her family since independence. Ravindra Kumar Mishra from Rafiganj block of Aurangabad has reported that Shri Narendra Mishra has won the election of Mukhya from Dugul Panchayat. He has also reported that Roshan Mishra, a resident of Mishra Bigha, has emerged victorious from ward number 13 of Kotwara Panchayat of the same block. Mukesh Mishra from Patna has reported that Dilip Kumar Pathak, a resident of village Bilap of Bihta, has won the post of ward member. Shri Mithulesh Mishra from Begusarai has been reported victorious in the election of Khodwanpur Panchayat Samiti member. Ranjit Kumar Mishra has reported from Samastipur that Shri Mukteshwar Nath Mishra has won the election of Panch post of Chakbedolia Panchayat. Shri Mishra has also reported that Ankit Kumar Mishra has been declared victorious in the election of ward member from Chakbedolia under Vibhutipur block. Meanwhile, there are several reports of the filing of election nominations by the Shakdweep candidates.
Magwani State Representative Manoj Mishra has reported that Mr. Siddhanath Mishra, who has been sitting Mukhya of Pirwa Panchayat of Madanpur block since 2001, filed nomination papers amidst the cheers of a huge crowd of his supporters. Pooja Kumari, wife of Sanjeev Pathak, Deputy Treasurer of Sangha Samiti, Madanpur, has also filed nomination for the post of member of Beri Panchayat Committee. The Treasurer of Sangha Samiti, Madanpur, Devendra Pathak, has filed the nomination for the election of the Sarpanch of Piprora Panchayat. Congratulations to all the victorious Shakdweep candidates on behalf of Magwani, and our best wishes to the candidates who have filed their nomination papers. These news are being delivered to you by Magwani. Our Magwani State Representative Dhananjay Jaipuri has reported from Patna that Sri Rajmani Mishra, the author of many popular books, was honoured with the Sahitya Martand Award in a program organised on the 103rd Foundation Day of Bihar Hindi Sahitya Sammelan. Advocate Yogesh Mishra, Magad Pramandal, representative of Magwani, has reported from Aurangabad that Dr. Surendra Prasad Mishra was also honoured with Sahitya Martand Samman by Union Minister Shri Ashwini Chaubey in the program of Bihar Hindi Sahitya Sammelan. Murli Manohar Sharma from Pali, Rajasthan, has reported that Ritika Sharma, a resident of Jodhpur, has been awarded as Healthcare Superhero by National Association of Indian Nurses of America in the recognition of her services during COVID. She has been working as nursing officer in Safdarjung Hospital, New Delhi. All these three news have created an atmosphere of pride in the society. Pranav Kumar Mishra from Delhi has informed that Gaurav Pathak, son of Mr. Bimlesh Pathak, a native of Supi village of Makhdumpur block of Jahanabad, Bihar, and presently residing at Greater Noida, has been selected for LLM in the prestigious Lebanese University of Germany. As per the reports of Parmanand Bhojak from Churu, Rajasthan, Mrs. Kanta Bhojak has been made District President of Sardar Shahar of Women's Cell of Vipra Foundation. Sunita Mishra from Jharkhand has reported that the state convener of Aam Aadmi Party has appointed Shri Ashwini Mishra as Dumka District Convener. There is a report from Jamui, Bihar, that Shubham, the son of Shri Sudhindra Mishra, a resident of Magobandar of Khera block, has been made District President of Bihar Trade Librarian Association, Jamui. These news have enhanced the prestige of the society. Satyendra Mishra from Silvassa has reported that a very important program of Bharatiya Shakdweep Brahman Seva Trust was held in Surat under the chairmanship of Sri Upendra Narayan Pandey. This program was held in the presence of hundreds of people in and around Gujarat. Along with the membership drive of the organization, organizational expansion was also discussed during the program. Also, an amount of Rs 51,000 each was given to Sarita Mishra, wife of late Santosh Mishra, and Kanaklata Mishra, wife of late Sanjay Mishra, who died during COVID wave. Anant Mishra from Gorakhpur has reported that a meeting of the rural circle of Divya Shakdweep Brahman Samiti was held under the chairmanship of Sri Sharad Chandra Pandey in village Jungle, Korea. And now an appeal. Shivanya Raj, the daughter of Dr. Gautam Raj, who is hardly 1 year old, a resident of Roshra, Bihar, has been diagnosed with a disease called SMA type 1, which occurs on an average of 1 in 1.5 lakh children. In this rarest of the rare genetic disease, nerve cells in the spinal cord begin to die and the breathing becomes difficult. The injection of Zolgensma is to be administered within a period of 24 months to save the child. The cost of the single dose injection after tax exemption is Rs 16 crores, which is impossible for an ordinary family to arrange for. As we know, little drops make the mighty ocean. Let's join our hands together and try our level best to save Shivanya's life by generously
donating in the name of humanity. Magwani appeals to every member of the society to please help as much as possible to save this little angel. A small help of ₹1 will also be appreciable. That's all from this English news bulletin of Magwani News Division. Jai Bhaskar.